लाने करेगा समझे। संसाधन नियोजन, संसाधन का विवेकपूर्ण उपयोग। क्या लिखा है? संसाधन का विवेकपूर्ण उपयोग करना क्या कहलाएगा? संसाधन नियोजन। विवेकपूर्ण मतलब हम संसाधन का जो प्रयोग करते हैं, ठीक है, उपयोग जो करते हैं उसको उतना ही मात्रा में करनी चाहिए जितनी हमको क्या है जरूरत है। जैसे हम लोग पानी की क्या करते हैं, पानी का उपयोग करते हैं, तो पानी कैसा उपयोग करते हैं? नहाने का एक बाल्टीन से नहाते हैं, 2 बाल्टीन से। एक बाल्टीन पैरे धोने में बिता देते हैं, के मल के नहाते हैं, के समझ रहे हैं? समझे। संसाधन नियोजन के सोपान। देश को नंबर में, देश के विभिन्न प्रदेश में संसाधनों की पहचान कराने के लिए सर्वेक्षण करना। क्या करना? सर्वेक्षण करना। दूसरी बात सर्वेक्षण कराना, ठीक है। मानव मानचित्र तैयार करना एवं संसाधनों का गुणात्मक और मात्रात्मक मतलब होता है मात्रा, उसकी कितनी मात्रा है, ठीक है। मात्रात्मक आधार पर मापन और क्या करना? आकलन। मापन और आकलन करना, उसको मापना और उसका क्या करना? आकलन मतलब गिनती करना। देखिए संसाधन गो नंबर में संसाधन विकास योजना को क्या है? योजना को पूर्ति क्या है? मूर्त है ने मूर्त रूप देने के लिए, मूर्त है उससे कुछ पड़ती है। मूर्त रूप देने के लिए उपयुक्त क्या है? प्रौद्योगिकी कौशल और संस्थागत नियोजन की रूप में क्या करना? रूपरेखा को तैयार करना। नियोजन के रूप में क्या करना? रूपरेखा को तैयार करना। संसाधन संरक्षण, संसाधन का नियोजन और विवेकपूर्ण उपयोग करना संसाधन संरक्षण कहलाता है। क्या कहलाता है? संसाधन संरक्षण। कहने का मतलब संसाधन का क्या करना? विवेकपूर्ण प्रयोग करना। विवेकपूर्ण प्रयोग करना और इसका उपयोग करना क्या कहलाता है? संसाधन संरक्षण कहलाएगा। संसाधन के विवेकहीन और अति उपयोग के कारण संसाधन संरक्षण क्या होती है? जरूरी है। मतलब जब विवेकहीन हो जाएगा, मतलब तुम जिसको संसाधन को जैसे तुम अभी प्रयोग कर रहे हो उसको हद से ज्यादा करोगे, वो विवेकपूर्ण नहीं होगा, विवेकहीन हो जाएगा, वो छिन्न भिन्न हो जाएगा। उसका तुम जो उसको अपने लाइफ में जो प्रयोग करते हो फिर वो तुमको नहीं मिल पाएगा। बात समझ रहे हो? अभी जैसे पानी है, पानी का लेवल जब स्तर जमीन के स्तर जो है वहां से जब कम हो जाएगा तो तुमको उसको क्या करना पड़ेगा? पानी भुगतना पड़ेगा, ठीक है। अभी पर्यावरण में देख रहे हो ना क्या हाल है, इतना जो धूप लगता है, क्यों लगता है? इतना बारिश होने के बावजूद इसका कारण क्या है? इसका कारण क्या है? इंसान है। इंसान अपन जरूरत को जितने बढ़ाया उतने उसको अभी झेलना पड़ रहा है। बात समझ रहे? हे फर्नीचर नहीं चाहिए, हो फर्नीचर चाहिए, हे केवाड़ी नहीं चाहिए, हो केवाड़ी चाहिए। तो लकड़ी तो कटेगा ना, जब लकड़ी कटेगा, पेड़ पौधा कटेगा तो क्या होगा? बात समझ रहे हो? वही बात देखिए आप 1868 ईस्वी में क्लब ऑफ रोम, क्या है रे? क्लब ऑफ रोम संसाधन संरक्षण की वकालत की थी। संसाधन संरक्षण की वकालत करने वाले कौन थे? क्लब ऑफ रोम। ये संसाधन संरक्षण की वकालत किया था, ठीक है। और कितना ईस्वी में किया था? 1968 ईस्वी में। स्मॉल इज ब्यूटीफुल इन्होंने एक पुस्तक लिखी और इसके लेखक जो है क्या है? शुमशेर। इसके लेखक कौन है? शुमशेर है। कौन सा पुस्तक? स्मॉल इज ब्यूटीफुल। ये पुस्तक लिखा गया है। स्मॉल इज ब्यूटीफुल पुस्तक में संसाधन संरक्षण से संबंधित गांधी जी के विचार प्रकाशित हैं। गांधी जी भी इसके बारे में कुछ बोले हैं, उसके विचार इस बुक में पढ़ोगे तो उस बुक से तुमको मिलेंगे। समझिए, पर्यावरण संरक्षण हेतु सर्वप्रथम क्या है? स्टॉकहोम में विश्व शिखर सम्मेलन 1972 ईस्वी में होता है। कितना ईस्वी में होता है? 1972 ईस्वी में किया जाता है। और पर्यावरण दिवस जो होता है 5 जून को मनाया जाता है। पर्यावरण दिवस मनाने का क्या है? 5 जून को मनाया जाता है, जिस कारण हम पर्यावरण को क्या करते हैं?
बहुत जगह पेड़ पौधों के इस दिन लगाए जाते हैं। इसमें काम करने वाले लोगों को एग्रीकल्चर संबंधित लोग कहते हैं। बात समझे? यहाँ पे मेघा पाटेकर का संबंध जो है नर्मदा बचाओ आंदोलन से। कौन सा आंदोलन? नर्मदा बचाओ आंदोलन। सुंदरलाल बहुगुण का संबंध चिपको आंदोलन से। कौन सा आंदोलन से? चिपको आंदोलन से। और संदीप पांडे का संबंध वर्षा जल संरक्षण कृषि भूमि विस्तार से। ठीक है।